मान्यताओं और तथ्यों से भरी नगरी, विश्वास और श्रद्धा से भरी नगरी, रस्मों और रिवाजों से भरी हुई नगरी और बहुत सारे रहस्य अपने में दबाई हुई यह प्यारी सी नगरी है पुरी। और यहाँ का मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर। तो इन्हीं रहस्यों को देखने और सुनने हम पहुँच गए जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। तो हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट और यहाँ से हम चलते हैं पुरी। तो भुवनेश्वर, अगर आप पुरी आना चाहते हैं तो इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ मेनी ऑफ द सिटीज़ बाय रेलवेज। और अगर आप एयरपोर्ट से, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और भुवनेश्वर से आप जा सकते हैं पुरी, विच इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये देखिए ब्यूटीफुल सा, ये एयरपोर्ट पे कितना सुंदर बनाया गया है ये सब कुछ। और ये है देवस्नान पूर्णिमा के दिन, देखिए कल था पूर्णिमा, और ये है सैंड आर्ट, बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ ये सैंड आर्ट है। तो चलिए मिलते हैं पुरी में। वैसे मान्यताओं और तथ्यों वाली इस नगरी में जो मंदिर है जगन्नाथपुरी, इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मंदिर के अंदर जाकर हमने क्या क्या देखा। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वीडियो के पहले हाफ में मंदिर के अंदर क्या क्या था और फिर बाद में रहस्य क्या क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी थ्रू आउट द वीडियो। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी के लिए जगन्नाथपुरी के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो ये देखिए हम पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर, और ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो जो मुझे याद है मंदिर के अंदर मैंने क्या क्या देखा, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कि हम खड़े थे सिंह द्वार के सामने, हम जा रहे थे, हम अंदर गए सिंह द्वार से। सबसे पहली बात यह है कि सिंह द्वार के बाहर समुद्र की आवाज़ बहुत ही डिस्टिंक्ट है। समुद्र बिल्कुल नज़दीक है मंदिर से, इसलिए आप बाहर आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज़ बंद हो जाती है। समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर जब बनवाया गया था तो बिल्कुल साउंड प्रूफ मंदिर हो। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब हम मंदिर के अंदर गए, सीढ़ियों के ऊपर पाँव रखे, तो एक सीढ़ी जो थी वो काले पत्थर से बनी हुई थी। मतलब सीढ़ी पे ऐसा लग रहा था जैसे काला पत्थर एक बिछा हुआ है, एक काले पत्थर से सीढ़ी बनी हुई है। तो जो हमारे गाइड थे पंडा हरिहर दास जी, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले आपको आपके पाँव को पहले उस काली वाली सीढ़ी पे ज़रूर उस पत्थर पे रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप पति पत्नी साथ गए हैं, दंपत्ति साथ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर दोनों लोग एक साथ पाँव रखें उस काले वाले पत्थर में और तब आगे बढ़ें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर सुख संपत्ति आती है। लेकिन अगर आप जब वापस आएँ और उसी सिंह द्वार से अगर आप वापस आ रहे हो ना, तो आपको उस काले पत्थर पे पैर नहीं रखना है, उसे बचाते हुए उसके बगल से निकल जाना है। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे। जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे लोग थे, बैठे थे, हमने देखा बहुत सारे लोग बैठे सब्जियाँ काट रहे हैं, मसाला पिस रहा है, और फिर चावल साफ़ किया जा रहा है। और बहुत करीब 200 से 300 लोग, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें कि 200 से 300 लोग उसमें जुटे हुए हैं। और जस्ट बगल में बिल्डिंग थी किचन की, एक बड़ा सा किचन जो वर्ल्ड फेमस किचन है। तो बहुत ही फेमस किचन है वहाँ का। तो उस किचन, और हाँ, इसके पहले मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी सब्जियाँ जो प्रसाद में यूज़ होता है, भगवान जी का भोग लगता है जिसमें, तो उस प्रसाद में क्या होता है ना कि बहुत सारी सब्जियां यूज़ नहीं की जाती। मतलब जो इंडियन ओरिजिन सब्जीज़ है, जो इंडियन ओरिजिन फल या सब्जी है, सिर्फ उन्हें ही भगवान के प्रसाद के लिए डाला जाता है। जैसे कि आलू, जो नॉर्मल आलू हम खाते हैं, वह प्रसाद में नहीं डाला जाता। ऐसे तो आज आलू घर घर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जी हो गई है, लेकिन जो आलू भगवान जी के लिए यूज़ होता है वो एक डिफरेंट टाइप का आलू होता है जो इंडियन ओरिजिन है। ये जो हम नॉर्मल आलू खाते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो वो आलू हमने देखा भी वहाँ पे, बिल्कुल काले रंग का था, और उसका टेस्ट भी ऐसा माना जाता है कि अलग होता है। इवन गोभी, आज गोभी भी आपको हर जगह उपलब्ध है, भारत के हर कोने में गोभी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ये सब्ज़ी जो है वो भारत की सब्ज़ी नहीं है, इसलिए इसे उपयोग नहीं किया जाता है, इसका इंडियन ओरिजिन नहीं है।
इसलिए इसे उपयोग नहीं किया जाता है प्रसाद के लिए। तो ये तो बात हो गई। फिर था बगल में किचन। तो यहाँ की जो रसोई है, जो किचन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह है रहस्य नंबर 2, यानी कि मिस्ट्री नंबर 2। तो यहाँ की किचन, यहाँ की रसोई सबको हैरान कर देती है। यहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है। तो वहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया एक चूल्हे पे 9 हांडी रखी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक 9 हांडी रख दी गई हो, ऐसा नहीं होता। तो 9 हांडी इस तरह से रखी जाती कि एक चूल्हा जल रहा होता है और उस पर 5 हांडियाँ ऐसे गोलाकार शेप में रखी जाती है, एक के बाद एक करके ऐसे सर्कुलर शेप में। उन 5 हांडी के ऊपर 3 हांडी रखी जाती है और उसके ऊपर 1 हांडी रखी जाती है। तो पिरामिड के शेप की हांडियाँ रखी हुई होती हैं। ऊपर वाली हांडी का खाना सबसे पहले पक जाता है। तो ये एक मिस्ट्री है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 1000 लोग आए हों या लाखों लोग आए हों, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो न कभी यहाँ पे प्रसाद कम होता है और न ही कभी ज़्यादा बच जाता है। तो ये भी एक खासियत है, एक मिस्ट्री है। और चावल यहाँ का महाप्रसाद है। और इस तरह से यहाँ पे 752 चूल्हे हैं, मीन्स 752 चूल्हे हैं, और हर चूल्हा पे 9 हांडी रखी जाती है। तो वहाँ पर जो है ना कि किचन में हमने देखा कि किचन में ऐसे होल्स बने हुए थे। हमने देखा कि किचन की दीवार पे ऐसे स्क्वायर शेप्ड होल्स बने हुए थे, जहाँ से हम झांक करके किचन के अंदर देख सकते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि हमने तो ये चूल्हा और इस पे हांडी रखी हुई देखी, लाइक अ पिरामिड। तो यहाँ पे पिरामिड की तरह था। तो अंदर करीब 500 लोग लगे हुए थे जो खाना पका रहे थे। तो बाहर जो तैयारी कर रहे होते प्रसाद बनाने की, वो करीब 200 से 300 लोग, और अंदर करीब 500 लोग लगे रहते हैं इस टेम्पल के किचन में प्रसाद बनाने के लिए। और मान्यता ये है कि साक्षात देवी लक्ष्मी इन सभी का निरीक्षण करती हैं, उनके ही निगरानी में ये प्रसाद बनता है। और हमने वहाँ पे ये भी देखा कि वहाँ 2 कुएं हैं, जिसको एक को कहते हैं गंगा और एक को कहते हैं यमुना। तो गंगा और यमुना, ऐसी मान्यता है कि गंगा और यमुना यहाँ स्वयं उत्पन्न हुई हैं। तो गंगा और यमुना के जल से ही प्रसाद बनता है। और इसका पानी जो है बहुत ही मीठा है। हमने पानी टेस्ट भी किया है, मीठा है। तो इसे स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यह जो मंदिर है, ये बना हुआ है समुद्र के बगल में। तो आप इस मंदिर के बाहर जाएंगे ना कहीं पे भी, और वहाँ गड्ढा खोदेंगे तो पानी वहाँ का बिल्कुल खारा मिलता है, लेकिन मंदिर के अंदर का जो पानी है वो बिल्कुल मीठा है। इसीलिए इसे स्पेसिफाई करना ज़रूरी था कि यहाँ का जल बहुत मीठा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी मंदिर के कैंपस के अंदर, जहाँ पे कैमरा ले जाना मना था। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो पंडित जी हमें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। तो हम कल्प वृक्ष के नीचे आए। कल्प वृक्ष बहुत ही विशाल वृक्ष था, और यह वृक्ष जो है वो मान्यता ऐसी है कि वो आज का वृक्ष नहीं है। वो जब सिर्फ नीलगिरी पर्वत हुआ करता था और ये मंदिर नहीं था, इस मंदिर के बनने से पहले से है कल्प वृक्ष, जहाँ पे विश्वावसु आकर आराम किए थे। तो ये वो कल्प वृक्ष है। और बगल में रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड ऐसे बनाया गया है, रोहिणी कुंड उसको सिंबॉलिक किया गया है। तो रोहिणी कुंड भी उसी ज़माने का है, उसी समय का है जब से ये कल्प वृक्ष है। तो जब विश्वावसु आए थे इस केव में, जब विश्वावसु यहाँ आए थे जंगलों में, नीलगिरी पर्वत में के जंगलों में, तो वहाँ पर जब वो थक गए थे बहुत और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो इसी रोहिणी कुंड का जल उन्होंने पिया था। और इसी कल्प वृक्ष के नीचे जब वे आराम कर रहे थे, तब उन्हें गुफा में से वेद मंत्र की आवाज़ सुनाई दी थी। इसी तरह से कैसे भगवान जगन्नाथ आए, ये सारी कहानी मेरी दूसरे वीडियो में है। मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये सारी कहानी उसमें है। तो ये विश्वावसु ये इस कल्प वृक्ष के नीचे आराम किया। तो बहुत ही ह्यूज कल्प वृक्ष है। हाँ, उसके बाद हम गए गर्भगृह के अंदर। तो गर्भगृह के अंदर जब हम जा रहे थे, तो उसके साइड में दरवाजे में दाहिने तरफ जब अपने हाथ रखा, पंडित जी ने हमें दिखाया वहाँ पे, तो वहाँ पर एक जैसे किसी का हाथ रखा हुआ उस तरह से एक छाप सा पड़ा हुआ था।
और पंडित जी ने हमें बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु के पाँव और के हाथ के छाप हैं, और एक्चुअली वहाँ पाँव के भी निशान थे, लेकिन उसे हटा दिया गया है और देवस्थल पे रख दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के हाथ, और जिसे जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, उनके हाथ और पाँव के निशान थे वो। तो मान्यता ये है कि गौरांग महाप्रभु अपनी भक्ति में इतने लीन थे, इतने मग्न थे कि उनके हाथ और पाँव के पास जो पत्थर लगा हुआ था, पत्थर था, वो गलकर पिघलने लगा। तो उसके पिघलने से, उस पत्थर के पिघलने से जहाँ पे उनके हाथ थे और जहाँ पे उन्होंने हाथ रखा था और उनके पाँव थे, उसमें गड्ढा हो गया और पाँव और हाथ के निशान पड़ गए। तो इसे तो भक्ति की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। और फिर ये देखा हमने, फिर जब हम अंदर आए, जब हम गए थे मंदिर में, तो भगवान बीमार थे उन दिनों। तो भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक मैं दे दूंगी कि भगवान जी बीमार क्यों हैं, भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हैं, उसे आप देख लीजिएगा। तो उन दिनों वो बीमार थे, जिसकी वजह से गर्भगृह में बिल्कुल अंधेरा था, और भगवान जी तो अंदर थे और उनके सामने एक चटाई नुमा चीज़ लगी हुई थी। मतलब भगवान जगन्नाथ को हम देख नहीं सकते थे क्योंकि वो बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बाहर की तरफ, मतलब दूसरे सामने के प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे एक चटाई नुमा चीज़ थी, उसके सामने था भगवान राम और कृष्ण का विग्रह, और फिर थे नरसिम्हा भगवान भी, और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां भूदेवी और श्रीदेवी भी थीं। तो ये सब हमने देखा, तो ये हमने देखा। और फिर जब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे, तो जस्ट गर्भगृह में, तो वहाँ पर एक स्तंभ है जिसे कहते हैं गरुड़ स्तंभ। तो इस गरुड़ स्तंभ से लिपटकर, उसको पकड़कर अगर आप अपना दुख और कष्ट बोल देंगे तो आपके सारे दुख और कष्टों का हरण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इन सब बातों को देखते और सुनते हुए हम मंदिर के बाहर निकले। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप मंदिर जाएं ना, तो एक गाइड ज़रूर कर लें, ताकि आप सारी चीज़ों को देख सकेंगे खुद और महसूस कर सकेंगे। बारे में कुछ फैक्ट्स भी आपको बताते चलती हूँ कि आप देखेंगे वो ध्वज जो ऊपर है, तो ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में जाती है। तो हवा दूसरी तरफ है और ध्वज का जो फ्लो है, जिस तरफ से जा रहा है, वो एक दूसरी जगह पे जा रही है। और वो नीचे आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र, उसके नीचे जो सुदर्शन चक्र है, तो वो सुदर्शन चक्र आप पुरी में कहीं पे भी हो, किसी भी तरफ हो, आपको वो सुदर्शन चक्र ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो आप सीधे उसी को देख रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्शन से, कहीं से भी सुदर्शन चक्र वैसे ही नज़र आएंगे। और जो ध्वज है, उसकी एक और खासियत ये है कि उससे रोज़ बदला जाता है। एक चीज़ और है कि आप मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं जा सकते, मोबाइल या आपके पास गिम्बल हो या एनीथिंग लाइक दैट। आप बाहर बहुत सारे क्लॉक रूम्स हैं, लॉकर्स हैं, वहाँ आप रख सकते हैं और फिर आप अंदर जा सकते हैं। हम लोग आएंगे तो नवकलेवर पे भी बात करेंगे यहाँ पे। और जी, ये जो गुंबद है, इसका छाया नहीं बनता है, ये भी हाँ, एक रहस्य है कि ये जो आप गुंबज देखते हैं एक्चुअली बहुत ही हाइट पे है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसका छाया कभी भी, या इसकी परछाई कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ती, अदृश्य ही रहती है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर हवाई जहाज़ भी कभी नहीं उड़ते हैं। तो ये सब थी मंदिर के, जगन्नाथ मंदिर की रहस्यपूर्ण बातें जो हमें पता चली। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।